दोस्तों, अगर मैं कहूँ तुम्हारे सारे दुख सिर्फ एक झूठ है, अतीत, वर्तमान, भविष्य, तीनों अगर असली ही नहीं, तो टूटना किस बात पर? तुम्हें दुख इसलिए है क्योंकि तुम उस चीज को पकड़े बैठे हो, जो असल में है ही नहीं। दोस्तों, चलते हैं एक ऐसी गहरी और दिल को छू देने वाली कहानी की ओर, जो अतीत, वर्तमान, भविष्य सब शून्य है के दर्शन पर आधारित है और लोगों को जीवन के दुखों से बाहर निकलने की ताकत देती है। शून्यता का एक क्षण। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़की रहती थी, नाम था आर्या। जीवन में दुख ही दुख थे, अतीत में चोटें, वर्तमान में संघर्ष और भविष्य का अनिश्चित डर। वह अक्सर सोचती, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। एक दिन वह जंगल में रोते रोते इतनी दूर चली गई कि रास्ता भूल गई। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसी समय वहां एक बूढ़ा साधु आया। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। साधु ने पूछा, क्यों रो रही हो? आर्या बोली, अतीत मुझे दर्द देता है, वर्तमान मुझे तोड़ देता है और भविष्य डराता है। साधु मुस्कुराए, तो एक बात सुनो, अतीत गया, भविष्य आया ही नहीं और वर्तमान एक क्षण है जो आते ही चला जाता है। जब तीनों ही नहीं है, तो दुख किस बात का है तुम्हें? यह सुनकर आर्या चौंक गई। साधु ने कंकड़ उठाया और कहा, इस कंकड़ को अपने मन को समझो, भारी नहीं है, पर अगर इसे वर्षों तक पकड़कर रखोगी, तो वही हल्का कंकड़ तुम्हें तोड़ देगा। दुख भी ऐसा ही है, छोड़ दो बस, वो वजन खुद ही गिर जाएगा। आर्या ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक खालीपन है और उस खालीपन में शांति है। वह उठी और बोली, अगर कुछ भी स्थायी नहीं, तो मैं क्यों टूट रही हूँ? साधु मुस्कुराए, जिस दिन तुम शून्य हो जाओगी, उस दिन दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। उस दिन से आर्या बदल गई। ना वह अतीत की कैदी थी, ना भविष्य के डर में थी। वह बस वर्तमान के एक क्षण को जी रही थी, शांत, मुक्त और हल्की। और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, क्योंकि उसने सीख लिया था, जो शून्य हो जाता है वही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जिस दिन तुम शून्य हो गए, उस दिन दुनिया का कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता, वहीं से सब कुछ जन्म लेता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक, भावनात्मक, प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।